लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 17 से लेकर 19 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में था, तब बहुत अद्भुत और अलग ऐसा समय था। वो इस्राएल देश में था और वहाँ पर जहाँ जहाँ प्रभु जाता था, जो भी बातें होती थी वो मनुष्य के दिमाग से बाहर थी। ऐसी बातें लोग सुनते थे जो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। ऐसी बातों का अनुभव करते थे जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और उसी समय के कुछ वचन अभी हमने पढ़े हैं कि यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना और उसके बाद जब वो पहाड़ी से नीचे उतर के आ गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उसके बहुत सारे चेले थे। 12 चेले जिनको बाइबल में प्रेरित कहा गया है, उनको प्रभु ने चुना था अपने साथ रहने के लिए। और बाकी लोग जो उस पर विश्वास करते थे और उसके पीछे हो लिए थे, उन्हें भी चेले ही कहा गया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे और अलग अलग देशों से यानी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग थे जो यीशु की सुनना चाहते थे, यानी उसके मुंह से निकलने वाले बातों को सुनना चाहते थे और उसके द्वारा चंगाई पाना चाहते थे। दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए हुए लोग भी अच्छे किए जा रहे थे। और आगे वचन कहता है, सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर वो सबको चंगा करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि सब जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, ये सारी बड़ी भीड़ यीशु को छूना चाहती थी, यीशु को स्पर्श करना चाहती थी। वजह ये थी कि यीशु के अंदर से सामर्थ निकलता था और ये सामर्थ लोगों को चंगा करता था। चंगाई पाने का एक बड़ा अलग और अजीब तरीका यीशु ने दुनिया को सिखाया। बीमारी दुनिया के कोने कोने में है और बीमारी से चंगाई पाने के रास्ते भी दुनिया में बहुत सारे हैं। पर परमेश्वर का पुत्र यीशु जब धरती पर आया, उसने बीमारी से चंगा होने का एक अलग और अजीब सा रास्ता दिखाया। ये रास्ता ये था कि लोग उसे छूते थे और वचन कहता है यीशु के अंदर से सामर्थ निकलता था और उस सामर्थ के द्वारा लोगों की बीमारियां निकल जाती थी। और इसलिए यीशु के पीछे 1 या 2 या 10 या 100 लोग नहीं, बल्कि लोगों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। उसमें से सामर्थ निकलकर वो सामर्थ लोगों को चंगा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसकी एक सबसे बड़ी घटना विस्तार से बाइबल में लिखी गई है। जो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी,
जब उसने यीशु के बारे में सुना, वो चाहती थी कि मैं भी चंगी हो जाऊंगी। यीशु इतने सारे लोगों को चंगा करता है, तो क्यों ना वो मुझे चंगा करेगा, मुझे भी उसके द्वारा चंगा होना है। क्योंकि उसके बारे में लिखा गया है कि उसने बहुत सारे वैद्यों के द्वारा हाल सहन किया था, दर्द उठाया था, पर उसकी बीमारी में कोई घटी नहीं हुई थी। उसके पास जो भी था उसने सारा खर्चा कर दिया था, तो भी उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ये बहन पूरी तरह से पीड़ित थी। वो यीशु के पास गई, चाहती थी कि यीशु मुझे चंगा करेगा, पर जब उसने देखा कि यीशु के पास पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके आसपास इतनी बड़ी भीड़ है कि उस भीड़ के अंदर जाना और प्रभु तक पहुंचना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। पर इसके मन में विश्वास था, मैं इसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये औरत 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। इसका मतलब उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और भीड़ के अंदर कमज़ोर शरीर को लेकर जाना कठिन बात थी। पर उसका शरीर कमज़ोर था, विश्वास बड़ा मजबूत था। मैं इसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। कितने सारे लोग जब भी घर से निकलते हैं बड़े कमज़ोर रहते हैं, पर शरीर कमज़ोर होता है, आत्मा उनकी मजबूत होती है। एक बार मैं वहाँ पहुँचूँगा, एक बार मैं प्रार्थना घर में पहुँचूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। शरीर दुर्बल है, शरीर बीमार है, पर विश्वास प्रबल है, विश्वास मजबूत है। परमेश्वर के घर में कदम रखते ही हम ठीक हो जाएंगे। और दुर्बल शरीर को लेकर आते हैं, जैसे ही परमेश्वर के घर में कदम रखते हैं, प्रभु छूता है और उनको चंगा करता है, और वे महसूस करते हैं कि उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका शरीर क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका विश्वास क्या बता रहा है ये महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष लहू बहने के कारण उसका शरीर कितना कमज़ोर हुआ था। शरीर बोल रहा था कि भीड़ के अंदर जाना तेरे लिए मुमकिन नहीं है, लोग तुझे धकेलेंगे, तू गिर जाएगी, कोई तेरे शरीर के ऊपर कदम रख के निकल जाएगा। दुर्बल और ऐसे शरीर को लेकर अंदर नहीं जा सकती है, शरीर कह रहा था। पर उसका विश्वास बोल रहा था, मैं यीशु के कपड़े को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और इसी विश्वास को लेकर वो भीड़ के अंदर गई, आगे बढ़ते गई, आगे बढ़ते गई। जाते जाते उसको कितनी परेशानी हुई रहेगी, पर ऐसी हालत में भी वो आगे बढ़ते गई। और वो समय आ पहुंचा जब उसका हाथ यीशु के कपड़े को लग गया। उसने अपने दुर्बल हाथ को बढ़ाकर प्रभु के कपड़े को छू लिया, और जैसे ही उसके दुर्बल हाथ ने प्रभु के कपड़े को छुआ, बाइबल कहती है एक पल में उसने महसूस किया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है और वो अपनी बीमारी से चंगी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी भीड़, इस भीड़ में से वो अंदर गई, यीशु को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। वो अंदर गई और यीशु के अनजाने में उसने यीशु के कपड़े को छुआ, चंगी हो गई। प्रभु ने तुरंत पूछा, मुझे किसने छुआ? चेले बोलने लगे, प्रभु इतने लोग यहाँ पर है, इतनी भीड़ है, इतने लोग तेरे ऊपर गिरे पड़ते जा रहे हैं, ये क्या सवाल हो गया, किसने मुझे छुआ? आप बम्बई जाने वाले ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, उस ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। आप पूछेंगे मुझे किसने छुआ, तो लोग आपको हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। भीड़ में छूने का सवाल किधर आता है? भीड़ में लोग हमको धकेलते हैं, तो छूने की बात कहाँ पर है? पर प्रभु का सवाल अलग था। चेले बोलते हैं कि लोग तुम्हारे ऊपर गिरते जा रहे हैं। यीशु ने कहा,
मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। मैंने जान लिया है मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। यह औरत सारी बातों को सुन रही थी, देख रही थी, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रभु के सामने आकर ये बात को बताऊं। इसलिए जब तक प्रभु यहाँ वहाँ देख रहा था, सवाल कर रहा था, किसने मुझे छुआ, ढूंढ रहा था, तब तक ये चुप रही। पर जब प्रभु ने कहा मुझे किसी ने छुआ ही है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है, तब उस औरत ने जान लिया अब मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ, अब मुझे छिप कर रहना संभव नहीं है, ये मुझे ढूंढ ही निकालेगा। बाइबल कहती है वो कांपते कांपते सामने आ गई और उसने सारी बात यीशु को बताई। यीशु ने कहा बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को एक अजीब तरीका यीशु ने सिखाया चंगाई पाने का। दुनिया में सैकड़ों रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते हैं। जब आपको कोई बीमारी होती है, आप एक दो जगह जाकर दवा का इलाज कराते हैं और ठीक नहीं होते हैं, लोग आपके पास आते हैं और हर कोई आपको अलग अलग रास्ता बताते हैं। कोई कहते हैं यहाँ जाके देखो, वहाँ जाके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो, और बीच में कोई आकर ये भी कहेगा आप इतनी सारी दवा ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोई शैतानी हरकत है, तो आपको किसी मांत्रिक के पास, ओझा के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा ओझा रहता है, वहाँ जाओ। यहाँ एक बड़ा मांत्रिक है, उसके पास जाओ। अलग अलग लोग आएंगे, जितने पड़ोसी, जितने रिश्तेदार आपको देखने के लिए आएंगे, हर कोई अलग अलग रास्ता बताएंगे। और पूरे संसार में चंगाई पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। परमेश्वर के पुत्र ने अजीब रास्ता दिखाया, बस उसे छूना है। जब विश्वास के साथ छूते हैं, उसमें से सामर्थ निकलता है और वो सामर्थ हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब से लेकर आज के दिन तक, यानी उस औरत ने यीशु को छुआ, आसपास के लोगों ने सुना कि ये तो विश्वास के साथ अंदर आई और विश्वास से इसने छुआ। इसने यीशु को अपनी परेशानी बताई भी नहीं, इसने खुद विश्वास से छुआ और चंगी हो गई। तो लोगों का भी शुरू हो गया छूना, छूना, छूना। जैसे कि कई लोग यहाँ कोई गवाही सुनते हैं, हमने प्रार्थना का तेल इस्तेमाल किया और चंगे हो गए। तो प्रार्थना ख़त्म होने के बाद लोग जाके पूछताछ करते हैं प्रार्थना का तेल कहाँ मिलेगा। क्यों? गवाही में सुन लिया, किसी ने प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल किया और चंगे हो गए। कोई कहते हैं ब्रदर के कब्र की आशीषित मिट्टी का इस्तेमाल किया और चंगाई हो गई। प्रार्थना ख़त्म होती दौड़ के जाते हैं, पूछते मिट्टी कहाँ मिलेगी। क्यों? सुन लिया। बिल्कुल वैसा ही हो गया। लोगों ने सुना, वो औरत सामने आ गई और उसने अपनी सारी कहानी यीशु को बताई। कौन सी पीड़ा से वो गुजर रही थी, कैसे उसने यीशु के बारे में सुना, कैसे वो वहाँ पहुँची, कैसे उसने विश्वास से यीशु के कपड़े को हाथ लगाया, कैसे चंगी हो गई, सारी बात बताई। और जब ये बात लोगों ने सुनी, भीड़ में इतने सारे लोग थे, उन्होंने सुनी, उनको पता चला ये भी एक चंगाई पाने का आसान तरीका है। बस उससे छू लेना, उसमें से सामर्थ निकलेगा और हमको चंगा करेगा। इसलिए वचन यहाँ कहता है सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से यानी यीशु के अंदर से सामर्थ निकलता था और ये सामर्थ लोगों को चंगा करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब से लेकर आज के दिन तक जितने सारे लोग विश्वास से यीशु को छूते हैं, उनको यीशु का सामर्थ चंगा कर देता है। ये एक अलग तरीका है, दुनिया के लिए अजीब तरीका है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? पर ये वचन कहता है, बाइबल सिखाती है, उसमें से यानी यीशु के अंदर से
सामर्थ निकलता था और ये सामर्थ लोगों को चंगा करता था। आप पूछेंगे सिस्टर जी, उस समय तो लोग यीशु को छूते रहेंगे, आज कहाँ छू रहे हैं? आज भी लोग छू रहे हैं, फ़र्क इतना ही है। उस समय यीशु शरीर रूप में था तो लोग उसके शरीर और शारीरिक कपड़े को छूते थे। आज यीशु शरीर में नहीं, आत्मा के रूप में है। और हम विश्वास के साथ जब आत्मिक रूप से उसे छूते हैं, तब उसमें से वही सामर्थ निकलता है जो 2000 वर्ष पहले निकलता था। और वही सामर्थ आज दुनिया भर में लोगों को चंगा कर रहा है। ये बड़ा आसान तरीका है पर अजीब तरीका है, इसलिए सब कोई इस तरीके को अपना नहीं सकते हैं और उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए सप्ताह में ही अपने यहाँ एक खूबसूरत गवाही आ गई। एक जवान लड़की मरने जा रही थी। क्या बीमारी हुई थी? उसके अंदर, पेट के अंदर जख्म हो गई थी, अतड़ी को जख्म हो गई थी। दिन ही दिन परेशानी बढ़ती गई, कुछ खा नहीं सकती थी। साधारण पानी पिया तो भी पेट में भयानक जलन होती थी, पेट के अंदर ही जख्म थी। तो हम समझ सकते हैं जब हमारे शरीर के बाहर कहीं जख्म होती है या हाथ थोड़ा सा भी काटता है तो उस उंगली से हम खाना भी नहीं उठा सकते हैं, जलन होती है। तो पेट के अंदर जख्म है तो हम सोच सकते हैं क्या कितना भयानक दर्द होगा। वो पानी भी नहीं पी सकती थी, पानी भी अंदर छू लिया तो भी वो तड़पने लगती थी। उसके माँ बाप भी थे साथ में, जगह जगह जाकर इलाज किए, क्या कुछ नहीं किया रहेगा। ये लड़की दुर्बल बनते गई, कमज़ोर बनते गई, बिस्तर पर हो गई, यहाँ तक कि उसके लिए उठकर खड़ा होना और चलना भी मुश्किल हो गया। उसकी माँ जिस कंपनी में काम करती है, वहाँ उसके साथ काम करने वाली दूसरी एक बहन थी, उसकी सहेली। उसने उससे कहा, आपने बेटी के लिए सब कुछ कर लिया है, अभी मैं आपको आखिरी रास्ता बताती हूँ, आप ऐसी ऐसी जगह प्रार्थना में लेके जाओ, शायद परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए और आपकी बेटी ठीक हो जाए। वो अपनी सहेली की बात को मानकर माँ बाप दोनों यहाँ बेटी को लेकर आए। पहले ही दिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, पूरी रीति से ठीक नहीं हुई पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, मतलब चंगाई की शुरुआत हो गई। बाद में वो लगातार हर सप्ताह आते गए। वो मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को आए थे, अभी जो 25 दिसंबर गया तब आए थे पहली बार अपने बेटी को लेकर। उसके बाद से आते रहे। शुरू में यहाँ भी वो खाना खाती थी, जलन होती थी, पर कुछ ही हफ्तों के अंदर ये समस्या ख़त्म हो गई और वो लड़की अच्छी हो गई, खाना पीना करने लगी, चलने फिरने लगी, तबीयत सुधर गई। और अभी 2 महीना पहले जाकर उसके मेडिकल जांच करवाई, डॉक्टर के पास जाके जांच कराई, रिपोर्ट आ गए, डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी 100% अच्छी हो गई है। अजीब तरीका है ये, अजीब तरीका। इसलिए सब लोग इसको नहीं मान सकते हैं, नहीं विश्वास कर सकते, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। क्या हुआ बताइए? जब उस लड़की को यहाँ पे लाया गया, क्या हुआ? मैंने लोगों से बाद में कहा, जब इस जवान बेटी की यहाँ गवाही चल रही थी और मैं वहाँ बैठकर गवाहियों को सुन रही थी, तुरंत मेरे आँखों के सामने दूसरे एक जवान लड़की का चेहरा आ गया, जिसकी गवाही और जिसके जीवन में हुआ अद्भुत काम मैंने मेरे आँखों से देखा। बहुत साल पहले जब मैं गवाही ले रही थी, तब अपने ब्रदर गवाही लेते थे और मैं मंच के एक तरफ खड़ी थी और एक बहन आ गई अपनी जवान लड़की को लेकर, और ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही थी। गवाही होने के बाद उसकी लड़की को मैंने देखा, लड़की बहुत पतली हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, उसके सारे होंठ सूख गए थे, फट गए थे और एकदम बुरी हालत में थी। जवान बेटी थी, मुझे लगता है 15-16 उम्र रहेगी। मैंने उस बहन से कहा कि ये कौन है आपकी? उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। क्या हुआ है? इसे अल्सर हुआ है। और इतना बोल के वो रोने लगी और उसने कहा इसके पेट के अंदर जख्म है, बहुत जख्म है और डॉक्टर ने कहा है ये जिएगी नहीं। इसके लिए बहुत इलाज हो चुका है पर
कोई असर ही नहीं होता है, इसकी बीमारी बढ़ते जा रही है। अभी वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दी है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ये जिएगी नहीं। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। 15-16 साल की लड़की एकदम सूख गई थी और होठ भी फटे हुए थे, चमड़ी भी ऐसे सूख गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। ये बहन को मैं गवाही के लिए लेकर आई, उसकी बेटी की भी मुझे लगता है कुछ तो एक छोटी सी गवाही थी। तो माँ और बेटी दोनों को लेकर आई। मैंने ब्रदर को गवाही बताई, गवाही ख़त्म हो गई और जब मैं निकल गई, ब्रदर ने उस औरत से पूछा ये कौन है आपकी? उसने कहा मेरी बेटी है। ब्रदर ने पूछा इसे क्या हुआ है? उन्होंने भी पूछा लोगों के सामने, क्योंकि बेटे की हालत ही वैसी थी। उसने वही बात बताई जो मुझे बताई। ब्रदर ने कहा मत डरना, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उसे चंगा करेगा। हालेलुया। और इतनी बड़ी भीड़ के सामने मंच के ऊपर ब्रदर ने उस जवान बेटी के लिए प्रार्थना किया और उसके बाद ये लोग निकल गए। मुझे लगता है करीबन 7-8 महीना हुआ रहेगा। और 7-8 महीना के बाद जब मैं एक बार गवाही लेने के लिए खड़ी थी, सामने बहन सब लाइन में खड़े थे, पीछे से एक जवान लड़की मुझे ऐसा हाथ करके इशारा कर रही थी और हंस रही थी। मैंने उसको पहचाना नहीं और मैंने सोचा कि ये कौन है, मैं तो उसको पहचानती नहीं हूँ और इस तरीके से हाथ हिला हिला कर वो हंस क्यों रही है। जब वो पास आ गई तब मैंने उसकी माँ को देखा, क्योंकि उसकी माँ थोड़ी नाटी थी तो लाइन में मैंने उसको देखा नहीं था। माँ को देखा तब मैंने पहचान लिया और तुरंत वो लड़की सामने आकर मुझे बोलने लगी, सिस्टर जी क्या आपने मुझे पहचाना? ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उस दिन से मेरा चंगा होना शुरू हो गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैंने उसे इसके लिए नहीं पहचाना क्योंकि मैंने 8 महीना पहले जब उसको देखा था वो अलग थी, उसके आँखों पर मौत की साया थी। और 8 महीनों के बाद जब मैंने उसे देखा उसमें जीवन बह रहा था, जीवन बह रहा था, परमेश्वर का जीवन। वो इतनी मजबूत हो गई थी, उसके गाल भी इतने ऊपर आ गए थे, शरीर तंदुरुस्त और मजबूत हो गया था और ऐसी हंस रही थी क्योंकि मैंने 8 महीना पहले जब उसे देखा था वो एकदम नाराज़ थी, चेहरा उतर गया था। जो व्यक्ति जानती है कि अभी मैं मरने जा रही हूँ, क्या वो हंस सकती है? जब उसकी माँ रोती थी वो अपनी माँ के ऊपर एकदम दुखी नज़र से देख रही थी कि मैं मरने जा रही हूँ। 8 महीना बाद जब मैंने उसे हंसते हुए देखा, मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया क्योंकि ये लड़की को मैंने खुद 8 महीना पहले देखा था और आज मैं देख रही हूँ मौत से जीवन में आ गई। परमेश्वर ने मृत्यु को हरा कर उसको जीवन में लाया। पर आप मुझे बताइए इसके लिए किया क्या? मौत से जीवन में लाने का जो तरीका था ये बड़ा अजीब तरीका था। ब्रदर ने कहा मत डरो, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इसको चंगा कर देगा। और इतने लोगों के सामने ब्रदर ने प्रार्थना किया। मतलब क्या किया? मैंने आपको कहा उस समय यीशु शरीर रूप में मौजूद था तो लोग उसके कपड़े को छूते थे, कोई उसके हाथ को छूता होगा, कोई उसके पैर को छूता होगा। आज यीशु शरीर रूप में नहीं है पर लोग विश्वास के द्वारा आत्मा में उसको छूते हैं और जब विश्वास से हम आत्मा में छूते हैं तब उसमें से वही सामर्थ निकलता है और उस सामर्थ के द्वारा बीमारी खत्म हो जाती है। प्रार्थना करना यानी यीशु को छूना, उस पर विश्वास करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना यानी यीशु को छूना। वचन कहता है सब उसे छूना चाहते थे। हम आज भी यीशु को छू सकते हैं, शरीर में नहीं, आत्मा में। जब आपको कोई परेशानी होती है आप तुरंत बीमार भाग पे हाथ रखकर वचन बोलना शुरू करते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब आप बोलना शुरू करते हैं आप आत्मिक रूप से यीशु को छू रहे हैं और जब आप आत्मिक रूप से उसको छू रहे हैं उसमें से सामर्थ निकल रहा है। वचन बोलना, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करना। जब कोई परेशानी होती है आप तुरंत
प्रार्थना का तेल उठाते हैं, उस दर्द होने वाले भाग पर लगाते हैं, वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं या मोबाइल में प्रार्थना सुनते हैं, ये सारी बातें यानी आत्मिक रूप से यीशु को छूना है। ये चंगाई पाने का अजीब तरीका है। लोग कहते हैं इससे क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है, तेल लगाने से क्या होता है। तेल की एक खूबसूरत गवाही है। एक बहन अपने यहाँ प्रार्थना में आती है। उन्होंने कहा बहुत साल पहले जब वो प्रार्थना में आ रही थी तब उसके घर के कोई लोग विश्वास नहीं करते थे। उनका बड़ा बेटा था जो कॉलेज पढ़ चुका था और वो अपनी माँ को हंसता था। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, प्रार्थना करने से बीमारी थोड़ी ही जाती है। ऐसा होता तो सब लोग वही कर देते। वो अपनी माँ का मजाक उड़ाते रहता था। ये जवान लड़के को एक बीमारी थी जिसे सोराइसिस कहते हैं। शरीर के किसी हिस्से पर खुजली होना और लगातार जख्म का बने रहना। ये तो सोराइसिस की बीमारी ज़्यादातर ठीक नहीं होती है, लंबे समय तक चलती रहती है। ये जवान लड़के को वही बीमारी थी। माँ बोलती थी बेटे इतना सब कुछ इलाज करके ठीक नहीं हो रहा है तो ये प्रार्थना का तेल तो लगा कर देख। नहीं मानता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन बहुत परेशानी बढ़ गई तो माँ ने कहा एक बार तो मेरा सुन लेना और तेल लगा के देखना। उसने तेल लगाया, क्योंकि बड़ा परेशान था ना, तो तेल लगा लिया। और बाद में एक दिन भर गया। उसकी माँ बोलती दूसरे दिन दोपहर वो अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक कुछ तो आवाज़ आ गया तो उसने आँख खोल के देखा, उसका बेटा रूम में कुछ तो ढूंढ रहा था। उसने पूछा क्या कर रहा है? नहीं, वो तेल कहाँ रखा है? उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जब से लगाया ना तब से मुझे बहुत आराम हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इतने महीने से माँ बता रही थी बेटे ज़रा तेल लगा के तो देख, विश्वास तो कर। नहीं नहीं नहीं, इससे थोड़ा ही होता है। माँ को कहता तो तू अनपढ़ है ना इसलिए कुछ समझती नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं जानता हूँ यह सब फंसाने का तरीका है, इससे कुछ नहीं होता है। पर एक दिन जब खुद बड़ा मुसीबत में गिरा तभी माँ ने कहा एक बार तो मेरा सुन लेना। लगाया और दूसरे दिन चुपके से ढूंढ रहा है। क्यों चुपके से? इतने महीने तक माँ का मजाक उड़ाया, अभी माँ इसका मजाक उड़ाएगी ना। अब क्यों मांग रहा है? पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ, ये बेटा चंगा भी हो गया और आज वो प्रभु का काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा अजीब तरीका है चंगाई पाने का, छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का। बड़ा अजीब तरीका है जिसमें पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है, जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कितने सारे लोग कहते हैं मैं प्रार्थना में खड़ा था और अचानक कोई भाई परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मेरे बदन के ऊपर आके गिर गया और जैसे ही वो गिरा मैं भी गिर गया और मुझे लगा अभी मेरी कुछ तो हड्डी टूट गई रहेगी। इतने जोर से धड़ाम से मैं गिर गया हूँ तो कुछ तो टूट गया रहेगा। पर उठ के देखा मेरी बीमारी निकल गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना में जब भी खड़ा था तब क्या कर रहा था? प्रभु को छू रहा था। ये प्रार्थना में खड़ा था तभी प्रभु को छू रहा था और तब प्रभु का सामर्थ निकलकर उस सामर्थ ने उससे छुआ और तुरंत उसकी बीमारी निकल गई। ये आत्मिक रूप से हम परमेश्वर को छूते हैं और बड़े आसानी से चंगाई पाते हैं, बड़ी आसानी से बीमारी निकल जाती है, बिना पैसा खर्चा किए, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए। अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप घर से निकले, यहाँ पहुँचे, आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ा और बहुत सफ़र करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। वैसे तो लोग यीशु के पास जाते थे, यीशु कहाँ पहाड़ी पे है, खेत में है, समुंदर के किनारे पे है, जंगल में है, ढूंढते ढूंढते जाते थे। उतनी मेहनत करनी पड़ती थी। बस एक बार यीशु के पास पहुँच गए और यीशु को छू लिया, उसके अंदर से सामर्थ निकलता था और लोग चंगा पाते थे। हालेलुया। चंगाई पाना दुनिया के लिए एक बड़ी कठिन बात है,
बड़ी मुश्किल बात है, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए बात बड़ी आसान बनाकर रखी है। वचन कहता है कि सब उसे छूना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को कठिन नहीं बनाया है, हम खुद ही अपने जीवन को कठिन बना देते हैं। कितने सारे लोग परमेश्वर के इस आसान रास्ते को अपनाना नहीं चाहते हैं और इसलिए खुद ही अपनी ज़िंदगी को कठिन बना देते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करो, परमेश्वर की शरण ले लो, उसके सामने हाथ फैलाओ, उसके सामने घुटने टेको। आप यहाँ नहीं पहुँच पाए तो आपके घर में भी आप घुटने टेक सकते हैं, वहाँ भी आप प्रभु को पुकार सकते हैं, वहाँ भी मांग सकते हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते वो यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं वहाँ भी उन्हें प्रभु का स्पर्श हो जाता है, वहाँ भी परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। परमेश्वर ने हमें कठिन जीवन नहीं दिया है, बल्कि हम ही अपने जीवन को कठिन बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा नाम के एक तालाब के पास गया था। उस तालाब के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पर स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाया करते थे और स्वर्गदूतों के पानी को हिलाने के बाद जो मरीज पहले उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। और इसीलिए उस तालाब के पास बहुत सारे बीमार लोगों की भीड़ रहती थी और वे इस इंतज़ार में रहते थे कब स्वर्गदूत उतरेगा और कब पानी को हिलाएगा। सालों साल ये चल रहा था। ये नहीं लिखा गया है कि दिन में कितने बार स्वर्गदूत उतरता था, पर ये तो था कि स्वर्गदूत सचमुच उतरता था और स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था तब पहला मनुष्य जो अंदर उतरता था केवल वो चंगाई पाता था। यीशु वहाँ पहुँचा, उसने तालाब के आसपास लोगों की यानी बीमार लोगों की भीड़ देखी और उसमें एक मनुष्य को देखा जो 38 वर्ष से वहाँ पड़ा था। जब प्रभु ने उसे देखा, जान लिया कि बड़े लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके पास जाकर प्रभु उसे कहता है, पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस मनुष्य का जवाब था कि जब स्वर्गदूत पानी हिलाता है तब मुझे पानी के अंदर उतारने के लिए मेरा कोई नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। मेरे जाते ही जाते कोई उतर जाता है और मैं रह जाता हूँ। 38 वर्ष वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। यीशु ने कहा, तो उठ, फिर उठ, खड़ा हो जा और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और बाइबल कहती एक पल में उसके शरीर में ताकत आ गई। ये उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 साल इंतज़ार कर रहा था। 38 साल किस बात का इंतज़ार? स्वर्गदूत पानी हिलाएगा, मैं कैसे वैसे वहाँ पहुँचूँगा और मैं पहले उतरूँगा तो चंगा हो जाऊँगा। पर अंदर जाएगा ही कैसे? क्योंकि सब लोग इंतज़ार में है, पहला मैं उतरूँ, पहला मैं उतरूँ। और सबों के पास अपने अपने लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं और पानी में उतारते हैं। इसके पास तो कोई नहीं था। उसने प्रभु को ये भी कहा था कि पानी में उतारने के लिए मेरा कोई नहीं है, इसलिए वो इतने साल पड़ा हुआ था। प्रभु ने कितने आसान तरीके से उसको चंगा कर दिया। ये मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस रीति से चंगा हो सकता हूँ। इसलिए जब प्रभु का सवाल था, पहला सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है, तब उसने ये तुरंत नहीं कहा कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। उसने तुरंत नहीं कहा, क्योंकि उसे नहीं मालूम था इस रीति से मैं चंगा हो सकता हूँ। आप में से कितने सारे लोग जब यहाँ प्रार्थना में आ गए तब आपको पहली बार पता चला कि चंगाई पाने का ऐसा भी एक आसान तरीका है। अब लोग कहते हैं अब कुछ भी हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं ठीक होते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में प्रार्थना सुनते हैं ठीक हो जाते हैं। ये यीशु ने सिखाया हुआ, बताया हुआ और दिखाया हुआ आसान तरीका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारी मुक्ति के लिए इस धरती पर आया है, उस पर दिल से विश्वास करो।
दिल में उसे ग्रहण करो और उस पर विश्वास करके उसके दिखाए हुए रास्ते से चलते रहो, ताकि हमारी ज़िंदगी कठिन नहीं आसान बन जाएगी। दुनिया में हम कठिन ज़िंदगी बिताते हैं, पसीना बहाते हैं, आंसू बहाते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि हमारे जीवन को खुशी से भर दे और शांति से भर दे। उस पर विश्वास करो और उसके दिखाए हुए रास्ते से चलते रहो, ताकि एक कठिन ज़िंदगी आसान बन जाएगी। हम यहाँ धरती पर खुशी और शांति से जीवन बिताएंगे और हमने जो उस पर विश्वास किया है, उसी विश्वास के कारण हम एक दिन अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।